हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलगादुरू क्लास में। आज की इस क्लास में देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2025 के लिए और एसएसटी के लिए यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूस की संसद को हम क्या कहते हैं। वहाँ से क्वेश्चनों को हमने कॉपी किया है। तो रूस की संसद को हम क्या कहते हैं, तो रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहता है? ड्यूमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो ये आपको हुई थी ताशकंद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया भारत के विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो बना था वो कब बना था। भारत का विश्व व्यापार संगठन जो बना था वो कब बना था, तो ये आपको बने थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1995 में बने थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है 1995 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। निम्न में से कौन सी सूती वस्त्र उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सी राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई जो है वो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है, औसत जो है प्रकार क्या है। औसत प्रकार जो है वो इसमें से क्या है, तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। धान जो है वो औसत प्रकार है। क्या है? धान जो है वो औसत प्रकार धान है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। वो है कहाँ पे आज सामाजिक विभाजन का जो है आधार भाषा है, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाता है। बेल्जियम में जो है सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको किए गए थे 1975 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1975 में। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो किया गया था 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। 1974 में जन संघर्ष किस नाम से जाना जाता है। जन संघर्ष जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको जाने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति से जाने जाते हैं। जन संघर्ष जो है वो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने लगाया था, तो जयप्रकाश नारायण ने लगाया था। याद रखना आप सभी को, जयप्रकाश ने। हरित क्रांति जो है किसने कहा था? एस.एस. स्वामीनाथन ने। एस.एस. स्वामीनाथन ने। याद रखना है। श्वेत क्रांति है तो श्वेत क्रांति कौन, तो V.R. कुरियन हो जाएगा। यहाँ पे रखना है B.R. कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है, और हरित क्रांति के स्वामीनाथन है, और संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण के कैलोरी मापदंड किसे दिया था। कैलोरी जो है गरीबी रेखा का निर्धारण को कैलोरी मापदंड जो दिया था वो किनके द्वारा दिया गया था, गरीबी रेखा के, तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। योजना आयोग के तहत मापदंड दिया गया था। किसके तहत? योजना आयोग के तहत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्न से किस देश की मुद्रा जो है वो रुपया है। किस देश की मुद्रा जो है वो रुपया है, तो भारत का भी रुपया है, और नेपाल का भी रुपया है, और पाकिस्तान का भी रुपया है। तो इसे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जो है वो किस देश का दार्शनिक था, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जर्मनी का दार्शनिक है। किसका था? जर्मनी का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, किस गोलमेज सम्मेलन में, तो ये आपको लिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से पुरानी बाद मिट्टी कौन सी होती है। पुरानी बाद मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है। पुरानी मिट्टी को हम लोग कहते हैं, तो पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी मिट्टी को हम कहते हैं बांगर कहते हैं। किसे कहते हैं? बांगर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। जब दाहर आता है, देखते हो नदी में, बिहार में ज़्यादातर दाहर आती है। दाहर जब आती है, बाढ़ आती है, पानी जब आते हैं, तो उससे जो पानी जो उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, जब पानी द्वारा काट कर अलग किसी
दूसरे तरफ फेंका जाता है, उस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे खादर कहते हैं। तो ये याद रखना है आप सभी को। और पुरानी मिट्टी जो होती है उसे हम बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नवीनगर दो तापीय विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पे अवस्थित है? नवीन नगर की बात की वो विद्युत तापीय संयंत्र जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको अवस्थित है औरंगाबाद में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? औरंगाबाद में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो था वो कहाँ पे था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पे है? तो ये है आपको बिहार में अवस्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन दिया है भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? देसी जो है जूट मिल जो था वो किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये आपको स्थापित किए गए थे कलकत्ता में स्थापित किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुआ था किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण जो हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी वो किस दशक में हुआ था? तो ये आपको हुए थे 1990 के दशक में हुए थे। कब हुए थे? 1990 के दशक में हुए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था जो होती है उसकी दूसरा स्तर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है पंचायत समिति जो होते हैं उसे पंचायती राज के दूसरा स्तर भी माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षित में महिलाओं की जो है कितनी प्रतिशत दी गई है आरक्षित? तो ये आपको दिए गए थे, आपको 50% दी गई है। कितनी दी गई है? 50%। याद रखना 50% जो है महिलाओं को दी गई है आरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन दिया गया है निम्न तलीय जल जमाव के वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? निम्न तलीय जमाव के क्षेत्र वाले को जो है क्या कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं वेटलैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेटलैंड कहे जाते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। नेक्स्ट में लेकर आएंगे आप सभी को यहाँ पे साइंस का भी हो चुका है और एसएससी का हो गया है। तो यहाँ पे और संस्कृत और हिंदी सभी का यहाँ पे मॉडल पेपर को हम लोग देखने वाले। तो जुड़ जाइए अलगाद्रो क्लास पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।